50 की उम्र में कौन सा पेंशन प्लान आपके जीवन में सबसे अच्छा हो सकता है, कौन सा पेंशन प्लान आपके लिए सबसे भरोसेमंद हो सकता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऐसा कौन सा प्लान है जो आपको पूरी ज़िंदगी संभालने का मौका देगा और किस में हम निवेश कर दें, कैसे निवेश करें। बने रहिएगा इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो वीडियो को सेव कर लें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजूमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत सिर्फ इसलिए की ताकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद बन सके, अपने पैसे की मनी लैंग्वेज खुद समझ सकें। डिटेल में अगर आपको सीखनी मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, अपना पैसा खुद कैसे बढ़ाया जाता है बिना कमीशन दिए, लाखों रुपए के अनजाने में जब बात होती है कि 50 की उम्र में कौन सा प्लान मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, तो आइए इसको डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। पहले कि हमारे जीवन की आवश्यकताएं क्या हैं, इंडिया की मार्केट में कौन कौन से प्लान्स अवेलेबल हैं, क्या होता है इन प्लान्स में। बहुत सारे प्लान्स हैं, मैं अगर नाम लूँ यहाँ पे, सो एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो है, सो इसलिए मैं सारे नामों को लेके चलता हूँ क्योंकि पूरी बाज़ार भरी हुई है। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ LIC, दूसरे नंबर पे आ जाता है ICICI, आप बात कर लीजिए HDFC की। कुछ कंपनियां छूट जाएंगी जिनके नाम मुझे याद नहीं होंगे। सो बहुत सारी कंपनियां हैं यहाँ पे इंडिया में जो इनके ऑप्शंस देती हैं। सो टाटा हो गई, आपकी SBI हो गई, जिसको कैसे भूल सकता हूँ, SBI लाइफ हो सकता है अपने आप में। सो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको प्लान्स, हंड्रेड्स ऑफ प्लान्स ऑफर करती हैं, जिससे कि आप, कुछ कहती हैं आप अर्ली रिटायरमेंट ले लीजिए, कुछ कहती हैं कि आप अपना पैसा 75 की एज से शुरू करिए पेंशन लेना, कुछ कहती हैं कि आप अपनी पूरी जिंदगी को आराम से बिता पाएंगे। अब 50 की अगर उम्र हो गई है तो हम किसी भी प्लान से चाहते क्या हैं, सबसे पहले ये देख लें और फिर मैं इनके ऊपर आता हूं। क्योंकि मार्केट में जब आप जाते हैं ना, ये सारे भर भर के ऐड देते हैं, टीवी पे लगातार ऐड देते हैं, और हम जैसे लोग, आम घरों के लोग, हमारे पास मनी IQ नहीं है, हमको नहीं पता, हमें सिर्फ एक बात की जल्दी होती है कि भाई मेरा पैसा लगा दो, क्योंकि मुझे ये चाहिए कोई बता दे, मेरे कानों को सुनाई दे कि भाई साहब आपका जीवन सही हो जाएगा। गारंटी किस चीज की चाहिए पहले तय कर लीजिए। गारंटी आपको किसी के कहने की चाहिए या फिर एक्चुअल गारंटी चाहिए, ये मुझे और आपको समझना पड़ेगा। और प्लान योर वर्ल्ड चैनल मैंने स्टार्ट ही इसलिए किया, हमने प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी स्टार्ट ही इसलिए किया कि 95%, क्योंकि 95% लोगों को पेंशन नहीं मिल पाएगी रिटायरमेंट के बाद। ये बात क्यों उठती है इसको भी बताता हूं, क्योंकि हम लोग ही तय करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट करें वो गलत करें। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है इन प्लान्स से। भाई जीवन में आपने करियर स्टार्ट किया, आपने सबसे पहले करियर अपना बनाना शुरू किया और आपके पास 30 साल 35 साल थे जीवन के। हमें क्या लगता है, चलो इन्वेस्टमेंट की बात है, कभी भी कर लेंगे, अभी कौन सा बहुत देर हुई जा रही है। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो एक प्रॉब्लम आती है हमारे मन में कि भाई मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं अगर पढ़ूंगा ये मेरा काम नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। हम नहीं पढ़ेंगे। मैं बायो से था, मुझे लगा फाइनेंस तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होगा। पता है मैं क्यों आया? 2004 में मैं ICICI के एक एडवाइज़र को बुलाया मैंने, और मैंने उनसे पूछा कि मुझे एक प्लान चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट करना था। उन्होंने मुझे समझाया। एक ही चीज़ मैंने अच्छी करी, मैंने उनसे पूछा कि मैं अगर X ऑप्शन लेता हूं तो मुझे मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा। उन्होंने एक फिगर बताई। फिर मैंने कहा अगर मैं Y ऑप्शन लेता हूं तो मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा। तो पता है दोनों में डबल से ट्रिपल का फर्क था। अब मैं वहीं रुक गया। मैंने कहा जो बंदा आया है हीरोपुक से, और हीरोपुक आपको याद आ गई होगी अपने जमाने की, हीरोपुक से जो बंदा आया है वो मुझे बता रहा है कि 3 करोड़ रुपया मिलेगा या फिर मेरे को यहां पे 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा। मैंने कहा इसका मतलब मुझे इसमें एंटर करके पहले समझना चाहिए, क्योंकि मेरा जीवन 3 करोड़ में डिफरेंट होगा और 1.5 करोड़ में बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसकी कुछ तो मिस्ट्री है ना। जब नतीजा मुझे झेलना है, नतीजा जो भी होगा उसको मुझे भुगतना है, अच्छा या बुरा उसको सहन आपको ही करना है, तो क्यों नहीं पहले सोच लिया जाए। वही प्रयास मेरा इस वीडियो में है कि हम पहले समझ लें कि हमें मिलने वाला क्या है। इन्वेस्टमेंट की जल्दी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। करियर हमारे पास था,
अब इसमें एक चीज़ समझ लें कि जब हमें समझाया गया रिटायरमेंट प्लानिंग, तो रिटायरमेंट प्लानिंग में हमें क्या समझाया जाता है। मैं वापस करियर पे चलूँगा। पहली चीज़ हमें समझाई जाती है कि बड़ा सा कॉर्पस बना लीजिए। क्यों बना लीजिए भाई साहब बड़ा सा कॉर्पस? कॉर्पस इसलिए बना लीजिए क्योंकि इससे इंश्योरेंस कंपनी का भला होता है, इससे म्यूचुअल फंड वालों का भला होता है, और ये हर इंसान आपसे चाहता है कि आप उनके यहां पैसा दे दो। जरूरत क्या है? जरूरत ये भी है। मुझसे कुछ लोग कहते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, लास्टली तो आप कोई प्रोडक्ट ही बताओगे। तो मैं बोलता हूं उनसे कि देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्या चीज है, एक डॉक्टर से समझ लीजिए कि दुकान में सारी दवाइयां हैं, लास्टली तो डॉक्टर दवाई ही बताएगा, प्रेस्क्राइब कर देगा, लेकिन कौन सी दवाई? पेट दर्द के लिए क्या आपको मूव की जरूरत है, या घुटने में दर्द के लिए स्ट्रेप्सिल्स खाने की जरूरत है, या आपको मैच कराना पड़ेगा? तो डायग्नोसिस पहले, उसके बाद हमारी दवाई कौन सी सूटेबल होती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह आता है, अगर 30 साल की उम्र से आपने शुरू किया, मान लेते हैं कैलकुलेशन आपको बताता हूं, आपने 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट किया और 15% का आपको इंटरेस्ट आया, तो 30 साल में 36 लाख रुपए पे किए और आपके पैसे बन गए 5.6 करोड़। बहुत बड़ी फिगर है, बहुत बड़ी। अब दूसरा पहलू आता है, हमें लगा कि चलो ऐसा करते हैं ना, 10,000 महीना देना था, वी आर वेरी स्मार्ट, हम लेट कर लेंगे थोड़ा सा, भाई मनी लैंग्वेज तो हमें आता नहीं है, तो हमने कहा कोई फर्क तो पड़ना नहीं, चलो 30,000 रुपए महीना दे देंगे 10 साल के लिए। भाई यहां 30 साल के लिए दे रहे थे 30 ईयर्स, यहां पे हम 10 साल के लिए इसको दे देंगे 10 ईयर्स। ठीक, अब 10 साल के लिए मैं 15% पे इसको लगाता हूं, 30,000 रुपए, 36 लाख ही पे करूंगा। टोटल जो पैसा दूंगा दैट इज 36 लैक्स। मैच्योरिटी कितनी आएगी? अब देखिए जीवन कैसे बदलता है। हम तो हो गए ओवर स्मार्ट, हमने सोचा तो कोई गलती कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से चलेगी लाइफ। भाई साहब आराम से कैसे चलेगी? 5.6 करोड़ के बदले मिल रहा है 78 लाख रुपए। क्या रह गया कॉन्फिडेंस? बच्चों को कहां से सेटल करेगा? और ये बात किसी और की नहीं हो रही, आज के लोगों की नहीं हो रही, आपकी हो रही है। जो 10 साल 20 साल बाद रिटायर होने वाले उनकी हो रही है। तो ये नुकसान हम पहले कर चुके हैं। सो इसका मतलब क्या है, अगर इस आदमी को उतना कॉर्पस चाहिए तो कितना रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 2,10,000 रुपए महीना। ये महीने का इन्वेस्टमेंट है। क्या कॉर्पस थ्योरी से क्या कोई अमीर हो पाएगा? क्या 50 की उम्र वाले लोग जिन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग में, जिनको ये फील होता है कि मैं लेट हो गया हूं, क्या वो इस चीज को कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। फिर क्या रास्ता ही नहीं है? रास्ते हैं, अगर रास्ता नहीं होता तो मैं ये बात उठाता ही नहीं, प्लान योर वर्ल्ड शुरू ही नहीं करता। रास्ता तभी है जब आप खुद पढ़ोगे, क्योंकि ऐसे रास्ते, जिन रास्तों से किसी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आप अपने ऊपर पढ़ाई कर लो, आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। ऐसी सिचुएशन में किसी को जब कोई पैसा नहीं मिलना, कौन आपको राय देगा? कोई राय नहीं देने वाला है। सो इसका मतलब क्या है, हमारे लिए क्या उपाय हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं। जब हम पेंशन प्लान पे जाते हैं तो पेंशन प्लान कैसे वर्क करता है? पेंशन प्लान बोलता है कि आप अक्यूमुलेशन फेज, आप 50 की उम्र है आपकी, आप अक्यूमुलेट करिए, आप इन्वेस्ट करते रहिए लगातार 60 की उम्र तक। जो कॉर्पस आपका बनेगा उसके हिसाब से पेंशन दे देंगे। सो मुझे ये बोला जाए 5 साल के बच्चे की शर्ट तुम पहन लो, या मुझे बोला जाए एक बच्चे का जितना खाना होता है 1 रोटी 2 रोटी उसमें गुजारा चला लो। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कमेंट करके कि दुबले भी हो जाओगे, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया आपके बात को, लेकिन क्या जीवन चल जाएगा? अगर क्या हम इस तरह से चलना चाहते हैं कि 60 पे जितना कॉर्पस होगा उससे चल दें? पहली गलती इस थ्योरी में। दूसरी थ्योरी में गलती, पेंशन प्लान वाले आपको देते हैं फिक्स्ड इनकम। क्या है फिक्स्ड इनकम? फिक्स्ड इनकम का मतलब है जो इनकम होगी वो सेम होगी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ आपकी इनकम सेम है। एक कमिटमेंट ले लीजिए, ये डेयरी भी शुरू कर दें, ये राशन की दुकानें भी शुरू कर दें, और इनसे बोलिए कि सारा राशन का रेट फिक्स कर दो जब तक मैं जीवित हूं। आप उनसे बोलिए, मुझे आप बोलते हो 20,000 महीना दोगे, चलो 20,000 में मेरे घर का खर्चा उठा लो मरते दम तक, हर महीने 20,000। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे संभव है? क्यों माफ कर देते हैं? क्यों आपको लगता है कि अरे नहीं नहीं मेरे साथ जो हो गया वो हो गया?
पैसा आपका है, आपकी जिम्मेदारी है। उस वक्त अगर पैसे नहीं होंगे, आप बताओ आपके जीवन में किस तरह से काम चलेगा। और क्या ये रिटायरमेंट सिर्फ आपका है? इतने सेल्फिश नहीं होना। आपका रिटायरमेंट नहीं है, आपकी वाइफ का भी रिटायरमेंट है। डिपेंडेंट्स कौन कौन है आपके? क्या आपके घर में जितने गमले हैं वो आपके डिपेंडेंट्स नहीं हैं? जितने गमले आपके यहाँ पे हैं, जो टीवी फ्रिज है आपके यहाँ पे, जो आपका लाइफस्टाइल है, वो उसके खर्चे हैं ना। तो खर्चे आप कम नहीं कर सकते। अब बात यह आती है कि आपको स्टिल पेंशन प्लान चाहिए, या अभी तक आपके मन में आ गया कि पेंशन प्लान नहीं, मुझे प्रॉपर इनकम को प्लान करने की जरूरत है। और अगर प्रॉपर इनकम प्लान करने की जरूरत है तो फिर सोच को बदलना पड़ेगा भाई। क्योंकि जब आप पेंशन प्लानिंग की बात करते हैं और अगर आप लेट हो गए हैं तो डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं आता हमारे मन में। उसके दो कारण हैं बहुत बड़े। इंडिया में कोई प्लान नहीं है जो आपको ग्रोइंग इनकम दे पाए। एक भी प्लान नहीं है जो ग्रोइंग पेंशन आपको दे। और मज़ेदार बात यह है, हो सकता है ये वीडियो किसी बड़े अधिकारी के पास पहुंच जाए, एलआईसी या किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो कहेंगे ग्रोइंग पेंशन भी है मेरे पास। लेकिन पता है कितना पैसा देना पड़ेगा? पूरा घर बेच के लगा दोगे तो भी नहीं मिलेगी। सम्मानजनक पेंशन तब भी नहीं मिलने वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा दो काम। आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हैं तो प्रोफाइल क्या है? मुझे 60 से 90 तक की लाइफ में जितनी इनकम की ज़रूरत है उसके लिए मेरा कॉर्पस कितना होना चाहिए, ये टेस्ट सबसे पहले चाहिए। और इस टेस्ट को अगर आप कर लें तो आपको एहसास हो जाएगा कि नियरली दिस इज इम्पॉसिबल। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं कॉर्पस मिल गया, ठीक है हम कर लेंगे। अरे भाई, इनकम कहाँ से लोगे? इनकम आप, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। किसी भी एडवाइजर से पूछ लीजिए इनकम कैसे लेना, जी बता देता हूं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कमीशन सेट है। एक छोटा सा पहलू, इनकम प्लान करवा लीजिए। म्यूचुअल फंड वाले बड़ा बड़ा इश्तेहार देते हैं, आप देखोगे म्यूचुअल फंड में क्या होता है। अचानक एक कंपनी बोलेगा एचडीएफसी वाली बहुत अच्छी है, कोई बोलेगा एसबीआई वाली बहुत अच्छी है, कोई बोलेगा अचानक से कि आप इनको छोड़िए, आप निपॉन की ले लीजिए, कोई बोलेगा एक्सिस की ले लीजिए, कोई बोलेगा बंधन की ले लीजिए। अलग अलग कंपनी की बात करते हैं अलग अलग फेज में। क्यों? क्योंकि उस फेज में जब डेटा आपको दिखाते हैं रिसर्च करके, उस वक्त आपको बड़ा लुभावना लगता है। आज आप बात करेंगे किसी कंपनी की तो उसके सारे शेयर्स अच्छे चल रहे हैं इसलिए वो दिखा रहा है। लेकिन जब भविष्य की प्लानिंग की बात करेंगे, क्या वो आपकी प्लानिंग के लिए बैठे हैं? बिल्कुल भी नहीं। दे आर मनी मैनेजर्स, दे आर सिक्योरिटी मैनेजर्स। उनको सिर्फ शेयर मैनेज करने हैं। वो ये दिखाते हैं बैक टेस्टिंग करके, अगर आपने 10 साल पहले ऐसा किया होता तो ये हो जाता। अगला 10 साल पूछ लीजिए तो गारंटी कुछ नहीं है। नंबर 1, पूरा का पूरा शेयर मार्केट से रिलेटेड है। उतार चढ़ाव, जो एसडब्ल्यूपी की बात करते हैं, उतार चढ़ाव आप बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? मान लीजिए 3 करोड़ रुपया मेरा यहां पे लगा हुआ है, 3 करोड़, और ये 3 करोड़ रुपए शेयर बाजार के गोते के साथ किसी दिन 1.5 करोड़ का है, किसी दिन ये अपने आप में 2 करोड़ का है। क्या बर्दाश्त कर सकता है कोई इंसान? बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से आपको एक बात को मन में बिल्कुल क्लियरली लाना पड़ेगा कि जितने भी क्लेम्स हैं पूरे इंडिया में, चाहे जितनी भी कंपनियां हों, इनसे पूछिए घर चलाने लायक पैसा कैसे बनेगा। चैलेंज देता हूं, इन कंपनियों से पूछ लीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही पेंशन स्टार्ट हुई, शुरुआत के 3-4 साल तो आपका खर्चा आराम से चल जाएगा। उसके बाद आपको हीट फील होने लगेगा कि अरे दूध महंगा हो गया, अरे फल महंगे हो गए, सब्जियां महंगी हो गई, बिजली का बिल महंगा हो गया। देन आपको फील होता है कि पैसा निकाल लूं। और अगर आप बेस्ट पेंशन ले रहे हैं, आप हाईएस्ट पेंशन ले रहे हैं, तो ये पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते अपने जीवन काल में। और अगर बेस्ट पेंशन ले रहे हैं तो उसमें कोई मैच्योरिटी वैल्यू ही नहीं होती। ऐसी कंडीशन में एक इंसान क्या करे? पूरा पैसा तो आपने लगा दिया उसके अंदर जहां पे आपको वापस पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा फंस गया एक फिक्स्ड पेंशन के नाम पे। क्या इसका कोई उपाय है? बहुत सारे उपाय हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिया के सारे ऑप्शंस सीखने पड़ेंगे,
सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखना पड़ेगा। मेरा आपसे सवाल है, आपके बच्चे को आपको एमबीबीएस में दाखिला कराना है, आपके बच्चे को आईआईटी में कराना है, आप कॉलेज देखने के लिए जाते हैं, आप कॉलेज का कैंपस देखने के लिए जाते हैं, आपका रिटायरमेंट है, अपने आप से पूछिए क्या आप किसी के भरोसे पर छोड़ देंगे, या आपको खुद देखने की जरूरत है कि रिटायरमेंट है एक एक पहलू देख लूं। अरे आपको यह भी देखना पड़ेगा कि बैंक में उस वक्त आपका सिग्नेचर आप कर पाओगे 75 की उम्र में। 70 पे पैसा खत्म हो गया तो कैसे चलेगा? लाइफ कितनी लंबी है, एटलीस्ट 90 तक तो जाना है ना, एटलीस्ट 90 तक की प्लानिंग चाहिए। लोग कहते हैं कि अगर बच्चे हमें टिकट दें और हमारे पास पैसा हो तो गर्व होता, और ना हो तो अपने आप में शर्म आती है। हम कैसी लाइफ चाहते हैं ये चीज़ हमको ही डिफाइन करनी है। सो पेंशन प्लान की अगर मैं बात करूं, आपके मन में ये है कि मैं 50 की उम्र है और मुझे एक कोई प्लान मिल जाए जिस प्लान में मैं इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि आपके मन में आएगा कि विप्लव तुमने वीडियो इससे शुरू किया क्योंकि आप ये सुनना चाहते थे। मुद्दे की बात यह है कि ऐसा कोई प्लान कहीं भी नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। जब ऐसा प्लान नहीं है तो इसका उपाय क्या है? आपको मनी मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा। कौन आपके लिए इतनी मेहनत करेगा? ना यकीन आए, अपने एडवाइजर को फोन करके पूछिए कि मेरा रिटायरमेंट का प्लान बताओ, 60 की उम्र में मेरे खर्चे कितने होंगे, 61 पे कितने खर्चे होंगे, और 90 तक जो खर्चे होंगे इसको लाओगे कहां से? क्योंकि खर्चे तो आप कम नहीं कर सकते। आप देख लीजिएगा 99% एडवाइजर्स वहीं फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ आपको आधी अधूरी बात बता के एक चेक लेनी होती है। अब याद रखिए एक बात को, अगर आप वाकई सीरियस हैं, इसके लिए प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग की ट्रेनिंग आपको खुद करनी चाहिए, और वो भी मैडम के साथ, ताकि आप समझ सकें कि अगर आपकी उम्र 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, इवन 65 साल हो, आप किस तरह से आगे की लाइफ प्लान करें, क्योंकि ये आपका और आपकी वाइफ दोनों का मुद्दा है। इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि इंडिया में कोई प्लान नहीं, 1 करोड़ लोगों को जागरूक करने चले हैं, क्योंकि किसी के घर में भी अगर खाना नहीं बना रिटायरमेंट के बाद तो वो मेरी हार है। मैंने अगर कुछ सीखा उससे अमीरों का फायदा होता है, मिडिल क्लास का फायदा ना हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने ये प्रोग्राम पूरा मिडिल क्लास के लिए बनाया है, ताकि हर घर में एक रेस्पेक्ट हो। पूरी जिंदगी हम कॉलर ऊपर करके चले हैं। अगर मैं आपसे कहूं 61 की उम्र में अगर पैसे नहीं है, उस वक्त आप मंदिर द्वारे द्वारे भटकने की बजाय आज वक्त रहते चीज़ों को संभाल सकते हैं, क्योंकि आपकी जितनी सेविंग्स हैं इसी से आप पैसे बनाएंगे। यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑल द वेल्थ किलर्स दैट यू हैव। जितने वेल्थ किलर्स आपके पास में जो आपको गरीब बनाएंगे वो सारे आपको हटाने हैं। दूसरा, आपको जानना है कि आपकी सिचुएशन में रिटायरमेंट प्लानिंग में बेस्ट ऑप्शंस क्या होंगे। तीसरा, आपको जानना होगा कि म्यूचुअल फंड्स में आपका अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप इसको बिना कमीशन के कैसे करें, क्योंकि 30 से 40 लाख रुपए बचाना हमारा हक है। 30 से 40 लाख मैच्योरिटी पे ऐसे परिवारों के लिए जहां पे 1 करोड़ का कॉर्पस हो रहा है, पता चलता है 30 से 40 लाख कम हो गए। ये इनजस्टिस है। आपने एक बार एडवाइस ली, सिर्फ नाम पूछा, उसके लिए 30-40% ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू शेयर करना पड़े, इसका कोई सेंस नहीं बनता। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।